हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ बाईपोलैरिटी। ये बाईपोलैरिटी है क्या? आप लोगों ने अब तक बाईपोलैरिटी के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 12th में फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा होगा या उससे पहले भी देखा होगा। बेसिकली इसी को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकें इसको। बाईपोलैरिटी क्या है इसको हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बाईपोलैरिटी कुछ ना कुछ इसका पॉलिटिक्स से लेना देना है। तो बाईपोलर, अब यहाँ पर आ जाइए आप पोलैरिटी पर। बाई को थोड़ी देर हम लोग हटाते हैं क्योंकि बाई का मीनिंग तो मैथ्स वाले बच्चे भी बता देंगे, ठीक है। अब पोलैरिटी पर आते हैं। पोलैरिटी क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स, इन पॉलिटिकल साइंस पोलैरिटी का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से जो ग्लोबल पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और यही चीज़ हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है कि किन तरीकों से, वेज में ग्लोबल पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं बात कर रही हूँ कि ग्लोबल पावर्स की। अब ग्लोबल पावर्स क्या हैं? दैट इज़ अ कन्फ्यूज़न। ग्लोबल पावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई कंट्री, जैसे इकोनॉमिकली पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्रली, इसके बाद कल्चरली, तो ये सब आ जाते हैं ग्लोबल पावर्स। मतलब ग्लोबल पावर्स किस तरीके से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ग्लोबल पावर है। अब जब हम पोलैरिटी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये बाई क्या है? यहाँ पर 3 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। कौन कौन से 3 सिस्टम्स? पहला है हमारे पास यूनिपोलर, दूसरा है हमारे पास बाईपोलर और तीसरा है मल्टीपोलर। अब आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यूनिपोलर मतलब जब दुनिया में सिर्फ एक पावर हो, सिंगल पावर हो, सिंगल ग्लोबल पावर हो। बाईपोलर मतलब जब 2 सुपर पावर्स हो, 2 ग्लोबल पावर्स हो, 2 ग्लोबल पावर्स हो। और मल्टीपोलर का मतलब है जब बहुत सारे हों, मोर देन 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग जब बाईपोलर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि बाईपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है, ये 2 स्टेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि बाईपोलर है, ग्लोबल पावर्स 2 हैं। अब हमें बाईपोलर, अब ऐसा कभी सिचुएशन आया है क्या? तो आ रखा है। जब कोल्ड वॉर का टाइम था स्टूडेंट्स, तो कोल्ड वॉर में जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड वॉज बाईपोलर, और उस समय पर वर्ल्ड हमारा लिटरली बाईपोलर था। अब बाईपोलर कौन से हमारे पास 2 सुपर पावर्स थे? द 2 सुपर पावर्स वर नंबर 1 यूएसए और नंबर 2 यूएसए और नंबर 2 यूएसएसआर। अब ये जो हैं, ये थे उस समय पर लगभग हमारे 1940, अच्छा ये दिख नहीं रहा, लगभग हमारे 1945 से 1991 तक आप ऑफिशियली मान लीजिए, इतने टाइम तक, या फिर आप 1990 भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऑफिशियली 25 ऑफ दिसंबर 1991, ऑल्दो 1989 से काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन इसमें ऑफिशियली जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो इस इंटीग्रेशन के बाद हमारा सोल पावर कौन सा बचता है? सिर्फ एक ही पावर बचता है, एंड दैट वाज यूएसए। सिर्फ यूएसए वर्ल्ड पावर बचता है। यानी कि अब हमारा जो वर्ल्ड है, यानी कि आफ्टर 1991 हमारा वर्ल्ड हो जाता है यूनिपोलर।
क्या अभी भी यूनिपोलर है? तो ये अभी भी यूनिपोलर है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे दुनिया में अभी कुछ राइजिंग पावर्स हैं, जैसे चाइना, इंडिया, रशिया। इसके अलावा जापान भी एक काफ़ी बड़ा पावर है। तो ये सब जब ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में स्लोली ग्रेजुअली हमारा वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनती हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? तो जिसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एशियान, यूरोपियन यूनियन, या फिर कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी हैं। तो ये कहीं ना कहीं पावर्स के रूप हैं। ऑल्दो हमारे इतना ही कुछ डिस्कस करना था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।